नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसके अंदर आपको मिक्स क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं हमारे जीके से रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसमें से पक्का काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएंगे। तो देर ना करते शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सी गैस है? ऑप्शन है मीथेन, एथिल, मरकैप्टन, फ्रन या फिर ब्यूटेन। और आपका आंसर है ब्यूटेन। आपका अगला क्वेश्चन है, दलदली स्थानों में वनस्पति के अपघटन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, सल्फर, मोनोक्लोराइड या फिर फ्रन। और आपका आंसर है मीथेन। आपका अगला क्वेश्चन है, खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके कारण होते हैं? एथिल मरकैप्टन के कारण, या फिर हवा के साथ ब्यूटेन का मिलना, या फिर हवा के साथ मीथेन का मिलना, या फिर डाइक्लोरो मीथेन के कारण। और आपका आंसर है हवा के साथ मीथेन का मिलना। आपका अगला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? मीथेन, एथिल मरकैप्टन, ब्यूटेन या फिर पॉली एलिथिन। और आपका आंसर है ब्यूटेन। आपका अगला क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर में लीकेज का पता लगाने के लिए कौन सी बदबूदार वस्तु मिलाई जाती है? क्लोरोफॉर्म, एथिल मरकैप्टन, ब्यूटेन या फिर डाइक्लोरोमीथेन। और आपका आंसर है एथिल मरकैप्टन। आपका अगला क्वेश्चन है, फ्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन, पॉलीएलिथिन, एथिल मरकैप्टन या फिर डाइक्लोरोमीथेन। और आपका आंसर है डाइक्लोरोमीथेन। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग हथियार के रूप में किया गया था? एसिलिटिन, मस्टर्ड गैस, ल्यूसाइट या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आपका आंसर है मस्टर्ड गैस का। आपका अगला क्वेश्चन है, एथिलीन और सल्फर मोनोक्लोराइड की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? एसिटिलन या फिर पॉलीएथिलीन या फिर ल्यूसाइट या फिर मस्टर्ड गैस। और आपका आंसर है मस्टर्ड गैस। कैल्शियम कार्बाइड पर डालने से कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है, ब्यूटेन निकलती है, एसिटिलन गैस निकलती है या फिर एथिलीन गैस निकलती है। और आपका आंसर है एसिटिलन गैस निकलती है। आपका अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है? मीथेन, ब्यूटेन, एसिटिलन या फिर एथाइन। और आपका आंसर है एसिटिलन। आपका अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मीथेन, एसिटिलन गैस, मस्टर्ड गैस या फिर ल्यूसाइट। और आपका आंसर है एसिटिलन गैस का। युद्ध में प्रयुक्त विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? ब्यूटेन से, मीथेन से, एथिलीन से या फिर एसिटिलन से। और आपका आंसर है एसिटिलन से। आपका अगला क्वेश्चन है, ट्राइक्लोरोमीथेन का सामान्य नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म या फिर एथिल अल्कोहल। और आपका आंसर है क्लोरोफॉर्म। आपका अगला क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राइक्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफॉर्म, पायरिन, मस्टर्ड गैस या फिर वुड स्पिरिट। और आपका आंसर है पायरिन। आपका अगला क्वेश्चन है, कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग में कौन सा विलायक प्रयोग होता है? क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, एथाइल अल्कोहल या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। और आपका आंसर है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। आपका अगला क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में कौन सा एक निश्चेतक नहीं है? आपके ऑप्शंस है नाइट्रस ऑक्साइड का, क्लोरोफॉर्म का, ईथर का या फिर एसीटोन का। और आपका आंसर है एसीटोन का। आपका अगला क्वेश्चन है, एंटी फ्रीज
किसका मिश्रण है? एसीटिलन अम्ल और जल का, एथाइल एल्कोहल और जल का, फॉर्मिक अम्ल और जल का, या फिर मिथाइल अल्कोहल और जल का। और आपका आंसर है मिथाइल अल्कोहल और जल का। वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है? एथाइल अल्कोहल को, या फिर एसीटोन को, या फिर मिथाइल अल्कोहल को, या फिर क्लोरोफॉर्म को। और आपका आंसर है मिथाइल अल्कोहल को। आपका अगला क्वेश्चन है, शराब में मुख्य रूप से कौन सा अल्कोहल होता है? मैथिल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, परिशुद्ध अल्कोहल, या फिर संशोधित स्पिरिट। और आपका आंसर है एथाइल अल्कोहल। आपका अगला क्वेश्चन है, परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है? 95% इथाइल अल्कोहल, 100% इथाइल अल्कोहल, वुड स्पिरिट, या फिर मिथाइल अल्कोहल और जल। और आपका आंसर है 100% इथाइल अल्कोहल। आपका अगला क्वेश्चन है, जामदा लोक नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, झारखंड का, या फिर कर्नाटक का। और आपका आंसर है झारखंड का। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? कथक से, ओडिसी से, भरतनाट्यम से, या फिर मणिपुरी से। और आपका आंसर है मणिपुरी से। आपका अगला क्वेश्चन है, मीनाती मिश्रा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? कथक से, ओडिसी से, मणिपुरी से, कथकली से। और आपका आंसर है ओडिसी से। संथाल समुदाय भारत के किस क्षेत्र में रहता है? पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में यानी कि झारखंड, उत्तरी क्षेत्र में, या फिर दक्षिणी क्षेत्र में। और आपका आंसर है पूर्वी क्षेत्र, झारखंड में। द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष, मैगस्थनीज, मेघन मार्कल, या फिर गुरु विपिन सिंह। और आपका आंसर है मेघन मार्कल। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, 22 मार्च को, या फिर 9 जनवरी को। और आपका आंसर है 11 अक्टूबर को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने से संबंधित है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 19। और आपका आंसर है अनुच्छेद 317। आपका अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 317 में, अनुच्छेद 19 में, या फिर अनुच्छेद 13 में। और आपका आंसर है अनुच्छेद 108 में। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? 100%, 70%, 2.7%, या फिर 12%। और आपका आंसर है 2.7% ओनली पृथ्वी के कुल जल का मीठा जल है। फलों को उगाना किस शब्द का अर्थ है? कृषि का, बागवानी का, प्रेमी कल्चर का, या फिर कत्थक का। आपका आंसर है प्रेमी कल्चर का। आपका अगला क्वेश्चन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, या फिर मौलिक अधिकार। और आपका आंसर है मौलिक अधिकार। वॉलीबॉल में बराबरी होने पर सेट कब तक जारी रहता है? 1 अंक, 3 अंक, 2 अंक, या फिर 5 अंक। और आपका आंसर है 2 अंक। फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में। और आपका आंसर है आंध्र प्रदेश में। विधवा पूर्ण विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? ईश्वर चंद विद्यासागर, महादेव गोविंद रानाडे, महागोविंद रानाडे, या फिर वाजिद अली शाह। और आपका आंसर है महागोविंद रानाडे। आपका अगला क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 यानी कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, भारत ने, या फिर न्यूजीलैंड ने। और आपका आंसर है भारत ने। भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 में जीता था। भारतनाट्यम नृत्य की तकनीक का मुख्य स्रोत कौन सा ग्रंथ है? द बेंच, अभिनव दर्पण, इंडिका, या फिर नाट्य शास्त्र। और आपका आंसर है अभिनव दर्पण। आपका अगला क्वेश्चन है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को किसका जनक कहा जाता है? ए शुंग वंश का, बी भारतीय पत्रकारिता का, सी ग्रामीण विकास का, या फिर डी संस्कृत भाषा का। और आपका आंसर है भारतीय पत्रकारिता का। शहनाई वादन के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? गुरु विपिन सिंह जी, अली अहमद हुसैन जी, पंडित राजेंद्र
गंगानी जी या फिर मीना मिश्रा जी, और आपका आंसर है अली अहमद हुसैन जी। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, 22 मार्च को या फिर 9 जनवरी को, और आपका आंसर है 22 मार्च को। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, मुंबई में या फिर दिल्ली में, और आपका आंसर है हैदराबाद में। किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक कहा जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को, रविंद्रनाथ टैगोर को, ईश्वरचंद विद्यासागर को या फिर महात्मा गांधी को, और आपका आंसर है ईश्वरचंद विद्यासागर जी को। रंगराजन समिति का संबंध निम्नलिखित किस में से है? ऑप्शंस हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करना, अगला है गरीबी के आकलन से, और अगला है एकाधिकारवादी व्यापार प्रथाओं को नियमित करना। आपका आंसर है गरीबी के आकलन से। आपका अगला क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार कितनी बड़ी प्लेटें हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। आपका आंसर है 7। वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंक को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं है उसे क्या कहा जाता है? रेपो रेट, आधार दर, रिवर्स रेपो रेट या फिर बैंक रेट, और आपका आंसर है आधार दर। विंड वैन यंत्र क्या निर्धारित करता है? पवन का वेग, भूकंप की तीव्रता, पवन की दिशा या फिर तापमान, और आपका आंसर है पवन की दिशा। सुग्गी भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झारखंड का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का या फिर छत्तीसगढ़ का, और आपका आंसर है कर्नाटक का। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में, और आपका आंसर है कर्नाटक में। किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका को, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर उत्तरी अमेरिका को, और आपका आंसर है उत्तरी अमेरिका को। किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, उत्तरी अमेरिका को, अफ्रीका को, एशिया को, और आपका आंसर है एशिया को। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट विंसेप मैसिफ, माउंट एलब्रूस, माउंट क्यूस्को या फिर माउंट एवरेस्ट, और आपका आंसर है माउंट एलब्रूस को। क्रांतिकारी संगठन नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद जी, सोहन सिंह भकना, ऊधम सिंह जी या फिर भगत सिंह जी, और आपका आंसर है भगत सिंह जी। आपका अगला क्वेश्चन है सोहन सिंह भकना 1913 में स्थापित किस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे? नौजवान सभा के या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के या फिर गदर पार्टी के या फिर इंडियन नेशनल आर्मी के, और आपका आंसर है गदर पार्टी के। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, उधम सिंह जी ने या फिर लाला हरदयाल जी ने, और आपका आंसर है उधम सिंह जी ने। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में कहाँ पर फहराया गया? लंदन में, बर्लिन में, जर्मनी में या फिर सिंगापुर में? जर्मनी में। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भकना जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, लाला हरदयाल जी या फिर बटुकेश्वर दत्त जी, और आपका आंसर है लाला हरदयाल जी। काकोरी कांड के कारण किसे फांसी दी गई थी? बटुकेश्वर दत्त जी को, चंद्रशेखर आज़ाद जी को, भगत सिंह जी को या फिर राम प्रसाद बिस्मिल जी को, और आपका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल जी को काकोरी कांड के कारण फांसी दी गई थी। गांधी जी ने किस अधिनियम के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध करने को कहा था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, और आपका आंसर है रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? साइमन कमीशन, नेहरू कमेटी, हंटर कमेटी या फिर रंगराजन समिति, और आपका आंसर है हंटर कमेटी। चोरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? लखनऊ में, गोरखपुर में, कानपुर में या फिर प्रयागराज में, और आपका आंसर है गोरखपुर में। आपका अगला क्वेश्चन है 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट का विरोध, चोरी चौरा हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन का विफल होना
या फिर साइमन कमीशन का आगमन, और आपका आंसर है चौरी चौरा हत्याकांड। आपका अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, प्रयागराज में या फिर लाहौर में, और आपका आंसर है प्रयागराज में। महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक भाषण दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय में या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, और आपका आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। आपका अगला क्वेश्चन है खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1917 में, 1918 में, 1919 में या फिर 1920 में, और आपका आंसर है 1918 में। गांधी जी की किस पुस्तक में लिखा गया था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा? आपके ऑप्शन हैं मेरे सपनों का भारत, बी ऑप्शन है हिंद स्वराज, सी ऑप्शन है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या फिर डी ऑप्शन है नवजीवन, और आपका आंसर है बी हिंद स्वराज। आपका अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? ऑप्शन हैं डरबन, बी जोहान्सबर्ग, सी पीटर मैरिट्सबर्ग या फिर डी केप टाउन, और आपका आंसर है पीटर मैरिट्सबर्ग में। आपका अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1919 में, 1913 में, 1915 में या फिर 1909 में, और आपका आंसर है 1915 में। डांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? अहमदाबाद में, खेड़ा में, नवसारी में या फिर सूरत में, और आपका आंसर है नवसारी में। महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीमद राजचंद्र, लियो टॉलस्टॉय या फिर जवाहरलाल नेहरू, और आपका आंसर है लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, सरदार पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? डरबन 1904 में, जोहान्सबर्ग 1910 में, साबरमती 1917 में या फिर कोसानी 1929 में, और इसकी स्थापना हुई थी जोहान्सबर्ग में 1910 में। आपका अगला क्वेश्चन है गांधी जी के कौन कौन से समाचार पत्र थे? ऑप्शन है द ग्रीन टेम्पल, बी है यंग इंडिया, सी है नवजीवन या फिर डी है उपरोक्त सभी, और आपका आंसर है उपरोक्त सभी जो है वो गांधी जी के समाचार पत्र थे, यानी कि द ग्रीन टेम्पल भी उनका था, यंग इंडिया भी उनका था, नवजीवन उनका था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित था? पूर्ण स्वराज की मांग से संबंधित था, असहयोग आंदोलन स्थगन से संबंधित था, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगन से संबंधित था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था, और आपका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगन से संबंधित था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी जी ने, तेज बहादुर सप्रू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने या फिर बी आर अम्बेडकर जी ने, और आपका आंसर है बी आर अम्बेडकर जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डरविन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड डलहौजी, और आपका आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नाथुला दर्रा सिक्किम के गंगटोक को किससे जोड़ता है? ए नेपाल, बी चीन, सी तिब्बत की राजधानी या फिर डी भूटान, और आपका आंसर है तिब्बत की राजधानी लिहासा से। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्रा तिस्ता नदी का रास्ता है? माना पास का, लिपुलेख पास का, जलेपला पास का या फिर नाथुला पास का, और आपका आंसर है नाथुला पास का। मुंबई को नासिक से कौन सा पास जोड़ता है? पालघाट पास, बोरघाट पास, सैनकोटा पास या फिर थालघाट पास, और आपका आंसर है थालघाट पास। आपका अगला क्वेश्चन है किस पास से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? रोहतांग पास से, बारालाचाला पास से, शिवकिला पास से या फिर माना पास से, और आपका आंसर है शिवकिला पास से। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील कहाँ स्थित है?
लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर उत्तराखंड में? और आपका आंसर है जम्मू कश्मीर में। क्रेटर झील का उदाहरण कौन सी है? डल झील, चिल्का झील, लोनार झील या फिर सांभर झील? और आपका आंसर है लोनार झील, महाराष्ट्र में क्रेटर झील का उदाहरण है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? मानसबल झील, पोकड़ू झील, चिल्का झील या फिर चोलामू झील? और आपका आंसर है चोलामू झील, सिक्किम में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों में, कार्डेमम पहाड़ियों में, अन्नामलाई पर्वत पर या फिर सतपुड़ा पर्वत पर? और आपका आंसर है अन्नामलाई पर्वत पर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, 1600 मीटर, 1722 मीटर या फिर 8848 मीटर? और आपका आंसर है 1722 मीटर। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? नेपाल में, सिक्किम में, पश्चिमी बंगाल में या फिर हिमाचल प्रदेश में? और आपका आंसर है सिक्किम में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय पर समानता दर्शाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17? और आपका आंसर है अनुच्छेद 16। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? अनुच्छेद 31 में, 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, या फिर अनुच्छेद 21A में या फिर अनुच्छेद 19 में? और आपका आंसर है 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग और अनुच्छेद तक हैं? आपके ऑप्शन हैं ए भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, बी ऑप्शन है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, सी ऑप्शन है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, डी ऑप्शन है भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78? और आपका आंसर है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ का नाम और क्षेत्र किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 1 में? और आपका आंसर है अनुच्छेद 1 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 57 में या फिर अनुच्छेद 61 में? और आपका आंसर है अनुच्छेद 55 में। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 124? और आपका आंसर है अनुच्छेद 76। आपका अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 165 या फिर अनुच्छेद 280? और थोड़ा सोचिए फिर मेरे को आंसर बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपका आंसर है अनुच्छेद 124। आपका अगला क्वेश्चन है निवारक निरोध किस अनुच्छेद का भाग है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19? आपका आंसर है अनुच्छेद 22 का। स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम, निकेल, कार्बन या फिर टीन? और आपका आंसर है कार्बन। सोल्डर टांका किस धातु से बना होता है? तांबा और टीन से, तांबा और जस्ता से, सीसा और टीन से या फिर निकेल और क्रोमियम से? और आपका आंसर है सीसा और टीन से। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन, एसिटिलीन, मीथेन या फिर एथिल मरकैप्टन? और आपका आंसर है मीथेन। कौन सी धातु पारे के साथ अमलगम नहीं बनाती है? चांदी, तांबा, लोहा, टीन? और आपका आंसर है लोहा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सी है? चांदी, लोहा, पारा या फिर एल्यूमिनियम? और आपका आंसर है चांदी। आपका अगला क्वेश्चन है लोकसभा में SC/ST के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शंस है ए अनुच्छेद 320, बी अनुच्छेद 330, सी अनुच्छेद 332 या फिर डी अनुच्छेद 340? और आपका आंसर है अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC/ST के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 330।
प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों में महेंद्रगिरी पर्वत किस घाट का भाग है? ऑप्शन है ए वेस्टर्न घाट, बी सतपुड़ा माउंटेन, सी अरावली या फिर डी ईस्टर्न घाट। और आपका आंसर है ईस्टर्न घाट। भारत में सबसे कम कोस्टल बाउंड्री किस राज्य की है? ऑप्शन है ए गुजरात की, बी महाराष्ट्र की, सी तमिलनाडु की या फिर डी गोवा की। और आपका आंसर है गोवा की। भारत में सबसे ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री किस राज्य की है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या फिर डी तमिलनाडु। और आपका आंसर है गुजरात। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए कांगो, बी लिम्पोपो, सी माही नदी या फिर डी अमेजन। और आपका आंसर है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी, कांगो, लिम्पोपो या फिर नील नदी। और आपका आंसर है कांगो, जायरे भी कहते हैं इस नदी को। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। हिमालय का निर्माण किन 2 प्लेटों के टकराने से हुआ? पैंजिया और पैंथालासा, बी ऑप्शन है गोंडवाना और लॉरेंशिया, सी ऑप्शन है यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और डी ऑप्शन है प्रशांत प्लेट और अटलांटिक प्लेट। और आपका आंसर है यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1919 से 1920, 1920 से 1922, 1922 से 1923, 1920 से 1921। और आपका आंसर है 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? ऑप्शन है ए नाइटहुड सर की उपाधि, बी केसर हिंद की उपाधि, सी महात्मा की उपाधि या फिर डी राष्ट्रपिता की उपाधि। और आपका आंसर है नाइटहुड सर की उपाधि। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू जी ने, बी महात्मा गांधी जी ने, सी आर दास जी ने या फिर डी जवाहरलाल नेहरू जी ने। और आपका आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी ने। गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष और कहां की थी? ऑप्शन हैं ए 1929 लाहौर, बी 1924 बेलगांव, सी 1925 कानपुर या फिर डी 1931 कराची। और आपका आंसर है 1924 बेलगांव। आपका अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? ऑप्शन हैं ए सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए, बी क्रांतिकारी गतिविधियों में कमी लाने के लिए, सी भारतीयों को स्वराज्य देने के लिए या फिर डी तुर्की के सुल्तान के समर्थन के लिए। और आपका आंसर है क्रांतिकारी गतिविधियों में कमी लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चलाई गई? 1854 में, 1853 में, 1905 में और 1893 में। और आपका आंसर है 1853 में भारत में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई। कब चलाई गई थी बच्चों? 1853 में भारत में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? आपके ऑप्शन हैं ए प्रतिभा पाटिल, बी सुरेखा यादव, सी रानी गाई दिन्यूलू या फिर डी किरण बेदी। और आपका आंसर है सुरेखा यादव जी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर है? गंगा नदी पर, सिंधु नदी पर, कावेरी नदी पर या फिर ब्रह्मपुत्र नदी पर। और आपका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है? शरावती पर, कावेरी पर, इंद्रावती पर या फिर नर्मदा पर। और आपका आंसर है नर्मदा पर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है महालेश्वर से, ब्रह्मगिरी से, अमरकंटक से या फिर विंध्यन माउंटेन से। और आपका आंसर है अमरकंटक से। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से, दिहांग नाम से, सांगपो नाम से या फिर पद्मा नाम से। और आपका आंसर है सांगपो, इसको शंगपू भी कहा जाता है। इस नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, सांगपू नाम से। किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? ए गंगा को, बी सिंधु को, सी ब्रह्मपुत्र को या फिर डी यमुना को। और आपका आंसर है ब्रह्मपुत्र को। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? हुगली, पद्मा, जमुना या फिर मेघना। और आपका आंसर है मेघना।
अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग, बी नंद प्रयाग, सी कर्ण प्रयाग या फिर डी देव प्रयाग। और आपका आंसर है देव प्रयाग। बिहार के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? दामोदर नदी को, महानदी को, कोसी नदी को या फिर ब्रह्मपुत्र नदी को। और आपका आंसर है कोसी नदी को। काली और तिस्ता नदियों के बीच हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? कश्मीर, पंजाब हिमालय, बी कुमायूं हिमालय, सी नेपाल हिमालय या फिर डी असम हिमालय। और आपका आंसर है नेपाल हिमालय। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता का अर्थ क्या था? देवी सीता, बी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, सी धार्मिक अनुष्ठान या फिर डी चांदी के सिक्के। और आपका आंसर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता का अर्थ था राष्ट्रीय भूमि से प्राप्त आय। भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किस काल में जारी हुए थे? इंडो ग्रीक काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या फिर मौर्य काल में। और आपका आंसर है कुषाण काल में भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए थे। शक संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है? 319 ईसा से, 78 ईसा से, 58 ईसा से या फिर 1526 ईसा से। और आपका आंसर है 78 ईसा से। सिमुक किस राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन है ए गुप्त वंश का, बी मौर्य वंश का, सी कुषाण वंश का या फिर डी सातवाहन वंश का। और आपका आंसर है सातवाहन वंश का। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ए वायु पुराण में, बी विष्णु पुराण में, सी मत्स्य पुराण में या फिर डी शिव पुराण में। और आपका आंसर है मत्स्य पुराण में। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, स्कंदगुप्त से या फिर समुद्रगुप्त से। और आपका आंसर है समुद्रगुप्त से। किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और आपका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त भी कहा जाता था। अश्वघोष किसका समकालीन था? समुद्रगुप्त का, अशोक का, हर्षवर्धन का या फिर कनिष्क का। और आपका आंसर है कनिष्क का। आपका अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश से संबंधित था? ए शुंग वंश से, बी कर्ण वंश से, सी पल्लव वंश से या फिर डी सातवाहन वंश से। और आपका आंसर है सातवाहन वंश से। बाण भट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है ए सीयू की, बी फोक्यो की, सी कादम्बरी या फिर डी नागानंद। और आपका आंसर है कादम्बरी। आपका अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की रचनाओं का नाम क्या है? ए नागानंद, बी रत्नावली, सी प्रियदर्शिका या फिर डी उपरोक्त सभी। और आपका आंसर है उपरोक्त सभी। हर्षवर्धन की रचनाओं के नाम है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों नाम है हर्षवर्धन के रचनाओं के। आपका अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? ऑप्शन है ए 58 ईसा पूर्व से, बी 78 ईसा पूर्व से, सी 319 ईसा से 500 ईसा तक या फिर डी 1526 ईसा से 1707 ईसा तक। और आपका आंसर है 319 ईसा से 500 ईसा तक। आपका अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? ए समुद्रगुप्त ने, बी स्कंदगुप्त ने, सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर डी कुमारगुप्त ने। और आपका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। हुणों के आक्रमण की जानकारी किस गुप्त शासक के अभिलेखों से मिलती है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त या फिर डी कुमारगुप्त। और आपका आंसर है स्कंदगुप्त। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ए कॉम्बे पोर्ट, बी कल्याण पोर्ट, सी भोज पोर्ट या फिर डी तारमलिप्ति पोर्ट। और आपका आंसर है तारमलिप्ति पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है ए गौतम, बी जैमिनी, सी कपिल मुनि या फिर डी पतंजलि। और आपका आंसर है पतंजलि। महामोक्ष परिषद का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था?
ए कनिष्क, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर डी हर्षवर्धन। और आपका आंसर है हर्षवर्धन। आपका अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है? ए नासिक अभिलेख, ऑप्शन बी है हाथी गुफा अभिलेख, सी है प्रयाग प्रशस्ति या फिर डी ऑप्शन है ऐहोल अभिलेख। और आपका आंसर है ऐहोल अभिलेख। आपका अगला क्वेश्चन है सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है ए फाहियान, बी मैगस्थनीज, सी हैंसोंग या फिर डी अलब्रूनी। और आपका आंसर है हैंसांग। आपका अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन हैं ए धर्मपाल के द्वारा, बी गोपाल के द्वारा, सी कुमारगुप्त के द्वारा या फिर डी समुद्रगुप्त के द्वारा। और आपका आंसर है कुमारगुप्त के द्वारा। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ए परमार के द्वारा, बी चेरी के द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट के द्वारा या फिर ऑप्शन डी चंदेल के द्वारा। और आपका आंसर है ऑप्शन डी चंदेल के द्वारा खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया गया था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी विजयालय या फिर डी करिकल। और आपका आंसर है विजयालय। आपका अगला क्वेश्चन है चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ए कांची, बी कन्नौज, सी श्रावस्ती या फिर डी वातापी। और आपका आंसर है वातापी। आपका अगला क्वेश्चन है शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? ए इलंगो, बी करिकल, सी प्रण या फिर डी विष्णु स्वामी। और आपका आंसर है इलंगो। दास कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? ए कालिदास, बी तुलसीदास, सी सूरदास या फिर डी डंडिन। और आपका आंसर है डंडिन। आपका अगला क्वेश्चन है कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में देखने को मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अष्टाध्यायी, बी अर्थशास्त्र, सी कामसूत्र या फिर डी राजतरंगिणी। और आपका आंसर है ऑप्शन डी राजतरंगिणी। आपका अगला क्वेश्चन है मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है? ऑप्शन हैं ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन पल्लव वंश से या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन या फिर ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय। और आपका आंसर है ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन पल्लव वंश से। आपका अगला क्वेश्चन है किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन हैं ए गोपाल, बी महिपाल, सी धर्मपाल या फिर डी देवपाल। और आपका आंसर है धर्मपाल। आपका अगला क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन हैं ए वत्सराज, बी मिहिर भोज, सी नागभट्ट प्रथम या फिर डी हर्षवर्धन। और आपका आंसर है ऑप्शन सी नागभट्ट प्रथम। आपका अगला क्वेश्चन है महोदय श्री किसका पुराना नाम है? ए पटना का, बी कन्नौज का, सी इलाहाबाद का या फिर डी महोबा का। और आपका आंसर है कन्नौज का पुराना नाम है महोदय श्री। कन्नौज का पुराना नाम क्या है दोस्तों? महोदय श्री। आपका अगला क्वेश्चन है विपक्षीय संघर्ष कन्नौज का हिस्सा कौन सा राजवंश नहीं था? ऑप्शन हैं ए राष्ट्रकूट, बी पाल, सी प्रतिहार या फिर डी चोल। और आपका आंसर है चोल। आपका अगला क्वेश्चन है जेजाक पुक्ति किसका प्राचीन नाम था? ए कौशाम्बी का, बी बुंदेलखंड का, सी अलीगढ़ का या फिर डी महोबा का। और आपका आंसर है बुंदेलखंड का। आपका अगला क्वेश्चन है मैसेटर कौन सी मांसपेशी है? हाथ की, खोपड़ी की, कनपटी की हड्डी को जबड़ों से जोड़ती है या फिर पैर की। और आपका आंसर है कनपटी की हड्डी को जबड़ों से जोड़ती है। मैसेटर जो मांसपेशी है वो हमारी कनपटी की हड्डी को जबड़ों से जोड़ती है, इसका नाम है मैसेटर मांसपेशी। टीबिया हड्डी किसका भाग है? ए हाथ का, बी खोपड़ी का, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड का या फिर ऑप्शन डी पैर का। और आपका आंसर है ऑप्शन डी पैर का। आपका अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन हैं ए स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी, बी टीबिया, सी फाइबुला या फिर डी फीमर। और आपका आंसर है ऑप्शन डी फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, फीमर।
आपका अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन B3, ऑप्शन सी है विटामिन B2 या फिर ऑप्शन डी है विटामिन B12 और आपका आंसर है विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को राइबोफ्लेविन कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए विटामिन B1, बी विटामिन B3, सी विटामिन B2 या फिर डी विटामिन B12 और आपका आंसर है विटामिन B2।